मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल संभाग के सीहोर जिले के कुबेरेश्वर धाम में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा रुद्राक्ष महोत्सव के अवसर पर महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है, जो 7 से 13 मार्च 2024 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज मतलब 9 मार्च तीसरे दिन की कथा जो कि पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने इन 5 नए उपायों की जानकारी दी है। पहला उपाय जो है रात्रि के 9:15 वाला बिल्कुल नया उपाय। दूसरा उपाय जो है आशुतोष महादेव वाला बिल्कुल नया उपाय। तीसरा उपाय जो है एक बेलपत्र लाल चंदन सफ़ेद पुष्प वाला नया उपाय। चौथा उपाय जो है 5 बार विशेष मंत्र बोलकर करने वाला नया उपाय। और 5वां और जो अंतिम उपाय होगा जिसे हम आपको वीडियो के माध्यम से भी करके बताएंगे, जिसे आपको कल मतलब 10 मार्च फाल्गुन माह की अमावस्या की तिथि में सिर्फ एक बार करना है। मतलब यह उपाय आपको बार बार करने की भी आवश्यकता नहीं है। आज 9 मार्च सीहोर कुबेरेश्वर धाम में चल रही महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 5 उपायों की जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं देख पाई है तो पूरी कथा की जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाली है। सबसे पहले बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। रात्रि के 9:15 वाला उपाय का वर्णन करते हुए गुरुजी ने कहा, इसका वर्णन आपको शिव महापुराण कथा में भी मिलता है, जिसमें अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है, हॉस्पिटल में भर्ती है, उसकी रोग मुक्ति के लिए उसे हॉस्पिटल से घर लाने के लिए किसी भी दिन किया जाने वाला रात्रि के 9:15 वाला एक विशेष उपाय है, जिसमें आपको आंवले का जल से शिवलिंग पे अभिषेक करना होता है। यह उपाय की जानकारी गुरुजी ने पिछली कथाओं में दी थी, पर कल गुरुजी ने जो बताया है 9:15 का बिल्कुल नया उपाय है। गुरुजी ने कहा कि रात्रि के 9:15 को हम अगर कुबेरेश्वर धाम में आ रहे हैं तो आप कभी भी, ऐसा जरूरी नहीं है कि शिव महापुराण के अवसर में आए, आप जब भी सीहोर कुबेरेश्वर धाम आते हैं तो आपको जब रात्रि में आप वहाँ पे हैं और रात्रि के 9:15 बजते हैं तो आपको रात्रि में 9:15 में कुबेरेश्वर धाम की धरा में खड़े होकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी बात देवादिदेव महादेव से बोल देना है। बाबा आपकी विनती जरूर सुनते हैं। तो यह उपाय आप सीहोर जब भी आएँ तो इस विशेष प्रयोग को आप अवश्य कीजिएगा। बस आपको रात्रि के 9:15 में कुबेरेश्वर धाम की धरा में खड़े होकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए बाबा से अपनी कामना कर लेना है। यह रात्रि के 9:15 का बिल्कुल नया उपाय है, जिसे गुरुजी ने 8 मार्च को बताया था। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। 8 मार्च में जो शिव महापुराण कथा जो कि टीवी में पूर्ण हो गई थी, उसके बाद भी वह कथा यूट्यूब पर लगातार चलती रही थी, लगभग 1 घंटे तक चली थी। तो उस कथा में मतलब जो आपने अगर टीवी में नहीं देख पाया है, अगर आपने मोबाइल में देखा तो आपको पता होगा। जिन्होंने टीवी में नहीं देखा है तो उन्हें जान लेना है कि 8 मार्च की कथा में गुरुजी ने एक और बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी थी, जिसे आप किसी भी शिवरात्रि में कर सकते हैं। और यह उपाय आपको आशुतोष भगवान का नाम लेते हुए करना होता है। गुरुजी ने कहा, मान लो इस शिवरात्रि में भी आप अगर यह उपाय नहीं कर पा रहे हैं, महाशिवरात्रि में नहीं कर पा रहे हैं, तो आने वाली किसी भी माह की मासिक शिवरात्रि में भी आप यह उपाय कर सकते हैं। अगर आपका कोई कार्य जो पूर्ण नहीं हो रहा हो, आप कई समय से लगे हुए हो और आपको लग रहा है कि यह कार्य पूर्ण होना आवश्यक है, आप अपने कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको यह विशेष उपाय करना है। अब यह उपाय आप अपने एग्ज़ाम में सफलता के लिए, या फिर नौकरी में सफलता के लिए, या फिर कोई प्रशासनिक कार्यवाही है, या फिर किसी भी प्रकार की फाइल जो आगे नहीं बढ़ रही है उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए भी कर सकते हैं। उपाय काफ़ी सरल और आसान है। आपको एक बेलपत्र लेना है और बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में आपको लाल चंदन लगाना है। गुरुजी ने विशेष रूप से सभी को लाल चंदन का उपयोग करने को कहा है, तो आप यह ना कहें कि सफ़ेद चंदन लगा सकते हैं या पीला चंदन लगा सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में लाल चंदन लगा लेना है और इसके ऊपर आपको एक सफ़ेद पुष्प रखना है। कोई भी सफ़ेद पुष्प रख सकते हैं जो भोलेनाथ को अर्पित हो सकता है। बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में लाल चंदन लगाने के बाद उसके ऊपर आपको एक सफ़ेद पुष्प रखना है और आशुतोष भगवान का नाम स्मरण करते हुए नंदी के उठे हुए पाँव के पास उस बेलपत्र को अर्पित कर देना है। और नंदी के पास भी आपको बेलपत्र को विशेष तरीके से अर्पित करना है। गुरुजी ने कहा, जब आप बेलपत्र को नंदी के पास अर्पित करेंगे तो इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी वाला भाग नंदी की ओर होना चाहिए। इसके बाद आप आशुतोष महादेव से, आशुतोष भगवान से अपनी प्रार्थना कर लीजिए। जो भी आपकी दिल की बात है वह बोल दीजिए। गुरुजी ने कहा, आप दिल से प्रार्थना करेंगे तो 2 से 3 शिवरात्रि में बाबा जरूर सुन लेते हैं और आपकी वह कामना पूर्ण होती हुई आपको नजर आने लगती है।
आप यह उपाय किसी भी मासिक शिवरात्रि में कर सकते हैं और आप 2 से 3 बार करके देखिएगा, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही गुरुजी ने कहा कि आपको कर्म में भी पीछे नहीं होना है, खूब कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए और इसके साथ शंकर पर विश्वास करते हुए कुछ प्रयोगों को भी कीजिए, आपको निश्चित सफलता प्राप्त होती है। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपको अपने हृदय पर स्पर्श करते हुए महादेव से कहिए, यह तन मन धन सब आपको समर्पित करती हूँ। इस दुनिया में मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए, जो दूंगी इस दुनिया से ही लिया हुआ दूंगी। दुनिया में पैदा हुई हूँ, बड़े होकर कमा कर ही आपको देने वाली हूँ। वस्त्र दूंगी तो दुनिया का ही दूंगी, आभूषण दूंगी तो दुनिया का ही दूंगी, वैभव दूंगी तो वह भी दुनिया का दूंगी, सत्ता दूंगी तो वह भी दुनिया की दूंगी, फूल दूंगी तो वह भी दुनिया से ही लेकर दूंगी, मिठाई दूंगी तो वह भी दुनिया से ही लेकर देने वाली हूँ। मेरा कुछ भी नहीं है। तो इस उपाय के अंतर्गत आपको क्या करना है, आप वह समझिए। आपको अपने हृदय में हाथ रखते हुए 5 बार नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आपको शिवलिंग को स्पर्श मात्र कर लेना है। बस इतना कर देने से महादेव समझ जाते हैं कि इसने अपने हृदय से भस्म निकालकर मुझे अर्पित कर दिया है। यह विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी दिन किसी भी समय कर सकते हैं। बस आपको अपने दिल से, पूरे भक्ति भाव से, पूरे विश्वास से महादेव का स्मरण करते हुए अपने हृदय में हाथ रखते हुए 5 बार नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपको जो बोलना हो वह बोलते हुए शिवलिंग का स्पर्श कर देना है। यह विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी दिन करके महादेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और हम चाहेंगे आप जब कल 10 मार्च को फाल्गुन माह की अमावस्या की तिथि के दिन कभी भी जब भोलेनाथ के मंदिर जाएं तो यह उपाय करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा के चौथे विशेष उपाय की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने कहा अगर आप मंदिर भी नहीं जा पा रहे हैं तो शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आप जल चढ़ाकर आने वाले या फिर जल चढ़ाने जाने वाले के मात्र अगर आप दर्शन कर लेते हैं तो आपको शिव के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। और शिव महापुराण के कुमार खंड में यह वर्णन है, जो शिव महापुराण की कथा सुनकर जाता है और उसके स्पर्श से पवन जब स्पर्श करती हुई आगे बहती है तो वह पवन जितनों को स्पर्श करती है उन सब का कल्याण कर देती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। पिछली कथाओं में गुरुजी का बताया एक ऐसा अचूक उपाय जिसे आपको 10 मार्च फाल्गुन माह की अमावस्या की विशेष तिथि में करना है। गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में यह विशेष उपाय की जानकारी दी थी जिसे आपको सिर्फ एक बार ही करना होता है, मतलब आपको यह उपाय बार बार करने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपके जीवन में आपको उन्नति नहीं मिल रही है, अगर आपको एक के बाद एक घर में कोई बीमार होता हुआ नजर आ रहा है, अगर घर में पैसा टिकता नहीं है, घर में एक कमाओ सवा खर्च होता है, घर के सदस्य आपस में लड़ते रहते हैं, गृह क्लेश जैसी परेशानियां हैं, तो आपको किसी भी माह की अमावस्या तिथि में यह विशेष उपाय करना है। गुरुजी ने कहा 7 स्थान शिवलिंग पे ऐसे होते हैं जहां पर चंदन लगा देने से शिव पितृलोक के पितरों को मुक्ति प्रदान करके उनको वैकुंठ का वास निवास प्रदान कर देते हैं। तो यह 7 स्थान कौन कौन से हैं जहां पर आपको चंदन की बिंदी लगाना है। आप किसी भी प्रकार के चंदन का उपयोग कर सकते हैं, आप पीले चंदन का उपयोग कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। पहला स्थान है शिवलिंग में, पहली बिंदी आपको शिवलिंग में लगाना है। दूसरा स्थान है गणेश भगवान के स्थान पर। तीसरा स्थान है शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर। चौथा स्थान है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। और 5वां स्थान है जलाधारी पर, जो ऊपर जलाधारी बंधी होती है उस पर। अगर आपके मंदिर में ऊपर जलाधारी नहीं बंधी हुई है तो आप शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विशरा, शामली वाली, दोतली, देव, इनका नाम लेते हुए जो बिंदी आपको जलाधारी में ऊपर लगाना था वह बिंदी आप शिवलिंग के ऊपर लगा सकते हैं। इसके बाद माता पार्वती के हस्तकमलों में, माता पार्वती के हस्तकमलों के बाद अंतिम बिंदी जो लगानी होती है वह नंदी के मस्तक के ऊपर जो 2 सींग होते हैं उन दोनों सींगों में यह 2 बिंदियां लगा देनी होती है। बस इन्हीं जगहों पे आपको बिंदी लगाना है। अमावस्या के दिन आपको यह उपाय करना है, रोज करने की भी आवश्यकता नहीं है। गुरुजी ने कहा अगर आप सिर्फ एक अमावस्या भी यह उपाय कर देते हैं तो आपको लाभ जरूर देखने को मिलता है। घर में पैसा टिकता है, घर में क्लेश दूर होता है, आपके पितृ खुश होंगे तो आपके घर में सब अच्छा होता ही चला जाएगा। आपके कार्य पूर्ण होंगे, कार्य में सफलता प्राप्त होगी, कोई भी कार्य अटकेगा नहीं। तो यह उपाय भी आप 10 मार्च फाल्गुन माह की अमावस्या की तिथि के समय सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। आप जब भी जाएं मंदिर तब यह उपाय करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा।
इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो और आज की कथा से आपको आनंद की प्राप्ति हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।